ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जो तमाम राज्यों को समाहित करते हुए जारी किया गया है। इश्यूज कई हैं, इसलिए डेडिकेट पूरे ऑल इंडिया को लेकर एक मैनिफेस्टो जारी हुआ है। उत्तराखंड प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, मैनिफेस्टो जारी हो चुका है, उत्तराखंड के भी कई क्षेत्र हैं जिनको छूने की कोशिश हुई है। मोटा मोटा क्या इसमें निकल कर सामने आता है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। युवा न्याय की बात है, 5 युवा न्याय के साथ 25 गारंटियों की बात कांग्रेस ने की है, जिसमें महिलाओं के लिए और की सुरक्षा से लेकर उनके उत्थान के लिए काम करने की बात कही है। गरीबी रेखा से देश को कैसे बाहर लाएंगे, ये है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे उसमें हुई है। एक तो जो अग्निवीर का स्वरूप है उसको ख़त्म करने की बात हुई है और पुराने स्वरूप में लाने की बात हुई है। दूसरी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ग्रीन टर्मिनल फंड की व्यवस्था करने की बात की है, जिसमें राज्य सरकारों से और निजी क्षेत्र के लोगों से मिलकर उसको खड़ा किया जाएगा, ताकि जो भूस्खलन है या केदारनाथ के आसपास की घाटियाँ टूटी हैं या हमारा जोशीमठ का क्षय हुआ है, इस तरह की घटनाएं ना हो सके, उनको प्रिवेंट किया जाए। उसके लिए एक कॉर्पस तैयार करने की और उसके लिए एक संगठन तैयार करने की बात पार्टी ने कही है। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम को 2014 के नियमों के अनुसार लाने की बात हमारी सरकार ने कही है, जो उस समय का हमारा स्टैंड था। और साथ में सेम पेंशन सेम रैंक पेंशन वाली जो बात है, उस पर भी हमारी पार्टी ने काफ़ी चीज़ें की और अनेकों लोग उपयोगी चीज़ें इसमें आई हैं। और मुझे भरोसा है कि इसको देखने के बाद लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर और ज़्यादा बढ़ेगा। उत्तराखंड हमेशा से ग्रीन बोनस की मांग करता रहा है, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ग्रीन ट्रांजिशन फंड ऑफ इंडिया के एक एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है। लगता है इसके माध्यम से सभी हमारी दिक्कतें दूर हो पाएंगी? निश्चित ही जो ग्रीन ट्रांजेक्शन फंड की बात जो हुई है वो कहीं ना कहीं हमारी उन सारी समस्याओं को, जो हम कहते थे कि ग्रीन बोनस मिलना चाहिए, हम पर्यावरण को बचाते हैं और उसकी हमको अपने विकास को रोक के उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, उन सब में निश्चित इसका लाभ मिलेगा। यहाँ की आर्थिकी भी बेहतर होगी और यहाँ से पलायन भी रुकेगा। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, साथ ही एक सेना में सबसे ज़्यादा यहाँ पर से आंकड़े आते हैं। अग्निवीर योजना खत्म करने की बात हो रही है, लगता है इम्पैक्ट करेगी या कैसे इसका फ़ायदा कांग्रेस को? निश्चित ही हमारे यहाँ का हर नौजवान फौज में जाने का सपना देखता है। मेरे ख्याल से कोई शायद ही ऐसा परिवार हो उत्तराखंड का जिसका कोई एक सदस्य फौज में ना हो। और जब से अग्निवीर योजना है उसमें बड़ी उदासीनता है। हमारे गाँव से पलायन बढ़ने की उम्मीदें बढ़ गई और हमारे यहाँ की इकोनॉमी की लेकर हमारे लोग चिंता कर रहे थे। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आती है, NDA की सरकार आती है, तो निश्चित ही जब अग्निवीर योजना खत्म होगी तो एक उत्साह का वातावरण पूरे उत्तराखंड में होगा। लास्ट सवाल, 1 नेशन 1 इलेक्शन भी खत्म करने की बात हुई है। बीजेपी इसको बढ़ चढ़कर दिखा रही थी कि हम आते हैं तो इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। कांग्रेस ने सीधे सीधे विचार ये खत्म करने की बात करती है। देखिए, ये संभव ही नहीं है। आपको या तो कहीं 6 साल 7 साल तक सरकारों को अंतरिम चलाना पड़ेगा, कहीं चुनी हुई सरकार को 2 साल में ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें लोकतंत्र के विरोध में है। जो सिस्टम अभी तक चल रहा है वही सिस्टम चलना चाहिए। जिस राज्य में जब 5 साल पूरे हो जाए तो वहाँ चुनाव होना चाहिए। और कहीं अगर 2 महीने 3 महीने का फ़र्क है वो तो समझा जा सकता है, लेकिन जहाँ वर्षों का फ़र्क है उसको पाटना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जो व्यवस्था है उसको उसी रूप में चलाएंगे और कांग्रेस चाहती है कि जो स्वरूप है हमारा लोकतंत्र का वो वैसे बना रहे। मैनिफेस्टो से संतुष्ट है आप या कुछ इसमें चेंजेस आपको भी लगता था होने चाहिए? नहीं, मैं प्रसन्न हूँ। मेरे को तो अग्निवीर योजना को लेकर ही ज़्यादा चिंता थी, किसानों को लेकर चिंता थी, महिला उत्थान को लेकर थी, और युवा न्याय ने तो सभी कुछ जो है अपने में समाहित कर लिया है। निश्चित ही इसमें जो महिलाओं को 1 लाख रुपया, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया वार्षिक देने का जो लक्ष्य रखा गया है वो निश्चित ही उत्साह बढ़ाने वाला है। उससे हमारी आर्थिकी में सुधार होगा। और जो 25 गारंटीज़ हैं 5 न्याय में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखिएगा, अगर ये इम्प्लीमेंट अगर हो गया इंडिया गवर्नमेंट उसके तहत आने के बाद, तो निश्चित ही पूरे देश की काया पलट जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने मैनिफेस्टो को लेकर तमाम बातें की हैं और पूरी संतुष्टि जताई है कि आने वाले समय में अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो सीधे तौर पर इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।